मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले सांसारिक मोह से मुक्त करते हैं, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि भगवान की कृपा या परीक्षा। एक गांव में रामशरण नाम का एक भक्त रहता था। उसकी भक्ति की मिसाल दी जाती थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेता, मंदिर जाता और पूरे दिन ईमानदारी से अपना काम करता। भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। रामशरण के पास एक खुशहाल परिवार था, पत्नी, 2 बच्चे और एक छोटी सी दुकान। उसकी ईमानदारी और भक्ति के कारण सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसका जीवन बदल गया। एक भीषण आग ने उसकी दुकान को राख कर दिया। पूरे गांव ने देखा, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। रामशरण की जीवन भर की मेहनत एक पल में स्वाहा हो गई। उसने रोते हुए भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सदा आपकी पूजा की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी बीमार पड़ी और उपचार के अभाव में चल बसी। रामशरण पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके अपने भी उससे दूर हो गए। अब वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसने फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक रात वह बहुत दुखी होकर मंदिर गया और मूर्ति के सामने रो पड़ा। हे प्रभु, क्या यही आपकी कृपा है? सब कुछ छीनकर मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब सोने को कुंदन बनाया जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। जब किसान अच्छी फसल चाहता है तो जमीन को पहले जोतता है। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसे तमाम बंधनों से मुक्त कर देते हैं, ताकि वह सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके। जो कुछ गया वह मोह था। अब तुम देखोगे, ईश्वर तुम्हें नया जीवन देंगे। रामशरण ने यह सुना और उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, एक नई राह चुनी और कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसे तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं, ताकि वह अपने असली उद्देश्य को पहचान सके। कभी कभी जो हमें दुख लगता है वह वास्तव में ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। ऐसे ही एक और कहानी है, उस कहानी को भी हम आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी भी अपने विश्वास से डगमगाया नहीं। भगवान ने अपने भक्त रामदास की 3 परीक्षा ली। रामदास रोज मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता, भजन गाता और दूसरों की सेवा करता था। उसकी श्रद्धा देखकर गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते, अगर तुम्हारे भगवान सच में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो वे तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं मिटाते? रामदास बस मुस्कुराकर कहता, भगवान की मर्जी में ही सब कुछ होता है। वे जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों न अपने इस भक्त की परीक्षा ली जाए। पहली परीक्षा, धन का लोभ। एक दिन रामदास को रास्ते में एक भारी थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने उसे उठाया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी गरीबी दूर करने का यह उपाय भेजा है, लेकिन यह धन मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। मैं इसे नहीं रख सकता। उसने वह थैली पास के राजा के सैनिकों को दे दी, जिन्होंने ईमानदारी देखकर उसे इनाम देना चाहा, मगर रामदास ने वह भी लेने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह मेरे भक्त की पहली परीक्षा थी, जिसमें उसने धन का लोभ नहीं किया। दूसरी परीक्षा, संकट का सामना। एक दिन रामदास खेत में काम कर रहा था, तभी तेज आंधी तूफान आया। उसकी झोपड़ी उड़ गई, फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन उसने भगवान को दोष नहीं दिया। वह बस हंसकर बोला, प्रभु, जो आपका है आपने वापस ले लिया, मुझे कोई दुख नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रामदास संकट में भी अपनी आस्था बनाए हुए हैं। वे संतुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं मानी। तीसरी परीक्षा, अपमान और अन्याय। गांव के कुछ धूर्त लोगों ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने उसे बुलाकर दंड देना चाहा, लेकिन रामदास ने शांत भाव से कहा,
भगवान पर मेरी आस्था है। यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य अवश्य प्रकट होगा। उसी समय सच्चा अपराधी पकड़ा गया और रामदास की निर्दोषता साबित हो गई। राजा ने क्षमा मांगी और उसे पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन रामदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भगवान मेरे साथ है, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। अब श्री कृष्ण खुद रामदास के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने हर परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। रामदास भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति वही होती है जो हर परिस्थिति में भगवान पर अडिग विश्वास बनाए रखे। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो भक्त अपनी आस्था नहीं छोड़ता, भगवान अंत में उसकी सहायता जरूर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। कैसा लगा आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।